Hello everyone, how are you? I am your Sudesh ma'am. In this class we will read the chapter 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. First of all we will read before you read. In 1997 an Indian American Kalpana Chawla, बच्चों जो ये इंडियन अमेरिकन है इसका क्या मीनिंग है? दैट मीन्स कि जो कल्पना चावला थी शी वॉज बोर्न इन इंडिया एंड शी गोट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। वो इंडिया में तो पैदा हुई और जो अमेरिका थी वहाँ की उनको नागरिकता हासिल हुई, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? इंडियन अमेरिकन। तो 1997 की बात है कि जो इंडियन अमेरिकन जो कल्पना चावला थी हमारे, वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू। क्रू होता है बच्चों चालक दल, अबोर्ड होता है चढ़ना, द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। स्पेस होता है अंतरिक्ष, शटल होता है यान, अंतरिक्ष में जो यान छोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं स्पेस शटल। और उसका पूरा नाम क्या था जो अंतरिक्ष में जो यान गया था? कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। और इस तरह कल्पना चावला पहली वो औरत बनी जो इंडिया में पैदा हुई और जो स्पेस में गई। तो जो पूरी लाइन है उसकी क्या है, क्या मीनिंग है? सन 1997 में एक भारतीय मूल की अमेरिकन, जो अमेरिका की नागरिक थी, कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में जाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय चालक दल था उसका हिस्सा बनी और वो भारत में जन्मी पहली ऐसी औरत थी जो अंतरिक्ष में गई। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी। सैडली मतलब दुख की बात ये थी कि जो सेकंड मिशन था इन कोलंबिया, जो कोलंबिया यान था जो ये, इसका जो सेकंड मिशन था एंडेड इन ट्रेजडी। ट्रेजडी होता है मतलब जिसकी कोई दुखद घटना, जिसका अंत दुखी हो, दुखद हो, तो उसको हम ट्रेजडी बोलते हैं। तो दुख की बात ये थी जो कल्पना चावला का जो सेकंड मिशन था कोलंबिया यान में, उसका जो अंत था बड़ा दुखदायक था। नाउ वी विल रीड द लेसन। अभी इस चैप्टर के बारे में थोड़े से हिंट दिए गए हैं बच्चों। ये बाद में जब आप पूरा चैप्टर रीड करोगे तब इनके आप आंसर दे पाओगे। दिस इज अ न्यूज़ रिपोर्ट। ट्रेजडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ये जो ट्रेजडी हुई जो स्पेस शटल कोलंबिया मैंने आपको बताई, ये जो कोलंबिया यान था उसका पूरा नाम है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। और किस तरह उसमें आग लग गई, किस तरह ये जो दुखद घटना थी, ट्रेजडी थी, ये कैसे अंतरिक्ष में कैसे घटी, इसके बारे में कुछ क्लूज दिए गए हैं यहाँ पे। In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying India-born American astronaut होता है बच्चों अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 Feb 2003। ये एक जो अनप्रेसिडेंटेड होता है जो कभी पहले ना हुई हो, पहली ऐसी दुखद घटना थी जिसने कभी भी, मतलब कि ऐसी दुखद घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जो अंतरिक्ष यान था शटल कोलंबिया, उसमें जो हमारे भारतीय मूल की और अमेरिकी मूल की जो कल्पना चावला थी उसके साथ 6 अदर मेंबर्स थे, वो उस यान में गए और जैसे ही वो टेक्सास की तरफ बढ़े तो उस दिन जो डे था वो सैटरडे था, 1 फेब थी और 2003 का टाइम था, ये डेट थी। उस दिन वो सारे किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और उसमें जितने भी सवार थे 7 के 7 आदमी वो सभी मर गए। तो इसकी जो डेट ऑफ डेथ है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3 मीन्स फर्स्ट डेट 1, 2 सेकेंड मंथ और 3 2003 ये ईयर है। तो हम इसकी डेट को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं? हाउ कैन वी लर्न? 1 2 3। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। और जो यान था, जो अंतरिक्ष यान था, नासा के साथ इसका जो कॉन्टैक्ट था वो 9 बजे के आसपास ख़त्म हो गया। एज इट केम इन
फॉर लैंडिंग, जैसे ये उतरने वाला था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन altitude of over 2 lakhs feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर। एल्टीट्यूड होता है बच्चों ऊंचाई, ये लगभग 2 lakhs फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर, और लगभग इसने जो 20,000 किलोमीटर का सफ़र था इतना ही ट्रैवल किया था। पर आवर वैन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, हर घंटे की जो इसकी पर आवर स्पीड थी वो 20,000 थी, और जब उसका जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जैन 2003, जो कोलंबिया यान था ये जो इसने कब उड़ान भरी थी, कब स्टार्ट हुआ था, ये लैंड कब हुआ था, ये अंतरिक्ष में कब गया था, 16 जैन 2003। और जो ट्रेजडी है इसने कब कब घटी है, 1 2 3 1 Feb 2003। द कैनेडी स्पेस सेंटर, और वहाँ से कहाँ से इसने उड़ान भरी थी, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downwards journey। और इसमें कब इसने कितने दिन रहा वहाँ पे, 16 डेज वहाँ पे रहा। 7 मेंबर्स थे, और उन्होंने लगभग नीचे आने से पहले अपनी जो यात्रा थी उसको ख़त्म करने से पहले लगभग 80 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। विच एंडेड इन ट्रेजडी, और जब वो डाउनवर्ड्स हुआ नीचे की तरफ आया तो उसका जो एंड था वो एक ट्रेजडी थी। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट, ये कोलंबिया की 28वीं मतलब 28वीं फ्लाइट थी अंतरिक्ष में। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और जो ये यान था जो सैकड़ों फ्लाइट्स जा चुके हैं उन सब में ये सबसे अच्छा माना जाता था, बट फिर भी जो ट्रेजडी थी वो हुई। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। जो कल्पना चावला है वो कहती है, उनके बारे में बताया गया है, she never dreamed होता है बच्चों ड्रीम सपन, कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज ए चाइल्ड इन करनाल। अब वो कहाँ पे पैदा हुई, शी वॉज बोर्न इन करनाल। तो ये आपकी जीके के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चों। वे शी वॉज बोर्न इन करनाल। तो करनाल में पैदा होने वाली एक कल्पना चावला जो लड़की थी उसने कभी सपन में भी नहीं सोचा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स होता है बच्चों सीमाएं, कि वो कभी भी अंतरिक्ष की सीमाएं क्रॉस करेगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। उसके लिए ये सारी चीज़ें ही काफ़ी थी, सफिशिएंट थी, ना मतलब सफिशिएंट थी कि उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड कर ले। जैसे उसने टैगोर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन मतलब बीए की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन हो गया। यही उसके लिए काफ़ी इनफ था, बहुत था उसके लिए, काफ़ी था। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। और जैसे उसने साइंस में बैचलर डिग्री ली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यही होता है बच्चा जो वैमानिक होता है ना, विमान से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड जिसमें इंजीनियरिंग ली उसको हम एरोनॉटिकल बोलते हैं। तो एरोप्लेन से रिलेटेड जो उन्होंने इंजीनियरिंग की, एरोनॉटिकल में जो इंजीनियरिंग की, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, अपोजिशन होता है विरोध, फ्रॉम हर फादर, अपने पिता का काफ़ी विरोध भी का, अपने पिताजी के साथ उन्हें काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा और इस तरह उन्होंने साइंस की जो डिग्री थी वो प्राप्त की। सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और काफ़ी विरोध के बावजूद मास्टर डिग्री के लिए, एमए की डिग्री के लिए वो कहाँ चली गई, यूनाइटेड स्टेट यूएसए में। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और बाद में उन्होंने जो अपनी पीएचडी थी वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, और ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री थी, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनवर्ल फ्लोरिडा।
और ये पहली अमेरिकन इंडियन औरत थी जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका गई और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री प्राप्त की। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और एक सक्सेसफुल मिशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उसकी जो पूरी फैमिली थी इंडिया में, चीयर्ड अलोंग, चीयर्ड होता है खुश होना, वो अपने पूरे उत्साह के साथ खुश हो रहे थे। विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस, कहाँ पे? कैनेडी स्पेस सेंटर था वहाँ पे। जैसे उन्होंने कोलंबिया को, जो कोलंबिया शटल यान था उसको उड़ान भरते हुए देखा, तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे कैनेडी स्पेस सेंटर पे बहुत खुश हो रही थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना कहाँ पे पैदा हुई? शी वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो US मतलब अमेरिका की नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जी एन पियरे हैरिसन। जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, फ्लाइट मतलब उड़ान भरने की, जो एरोप्लेन को उड़ाना सिखाते हैं उसको बोलते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जो जीन पियरे हैरिसन था उनके साथ उनकी मैरिज हुई। इस तरह वो US सिटीजन बन गई, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई और वहाँ की उनको US की उनको नागरिकता हासिल हुई। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine lands airplanes. Besides मतलब इसके अतिरिक्त, बच्चों एक beside होता है, एक besides होता है। इस besides का मीनिंग है इसके अतिरिक्त, इन बातों के अलावा। तो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको लाइसेंस मिला किस चीज़ में? टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। जो एक इंजन वाले और ज़्यादा इंजन वाले जो प्लेन्स थे वो उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और इसके साथ साथ सिंगल इंजन वाले सी प्लेन्स मतलब समुद्री जहाज, ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनको लाइसेंस मिला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। अब वो फ्लाइट की जो इंस्ट्रक्शन लेने कहाँ गई थी? US गई थी। किससे ली थी उन्होंने? GN पियरे हैरिसन, और बाद में उन्हीं से उनकी मैरिज हो गई और फिर वो उनके हस्बैंड हो गए, और अब वो खुद भी क्या बन गई? अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। और जब वो पायलट बन गई, पायलट की जो एजुकेशन थी क्वालिफाई करने के बाद, उन्होंने दूसरे एक चैलेंज को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी चुनौती थी उनके सामने। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। किसके लिए अप्लाई किया? नासा का जो अंतरिक्ष यान जो प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। अब वो रिसर्च जो साइंटिस्ट था, नासा की जो रिसर्च सेंटर था वहाँ पे उनको एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया गया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया नासा के द्वारा किसके लिए? एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। एज ए ट्रेनर उनको अपॉइंट किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब उनसे पूछा गया कि अपने क्षेत्र में महिला होना कैसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आंसर दिया, While pursuing my studies, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक फ्रॉम दैट आई वॉज अ वूमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि मैं एक औरत हूँ और एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश से हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स। प्रीटी होता है सुंदर,
दूसरों की तरह मेरे भी सुंदर सुंदर ड्रीम्स थे, सपन थे। आई फॉलोड दैम, और मैंने उनका पीछा भी किया, मतलब मैंने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने की कोशिश की। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी, और सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली होता है लकीली, सौभाग्य से जो इंसान मेरे चारों ओर थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। एनकरेज होता है मोटिवेट करना। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कहा, इफ़ दैट इज़ वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, यदि यही है, यदि तुम यही चाहती हो, यही करना चाहती हो, कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, तो इसको आप कंटिन्यू रखो, आप करते रहो। मतलब मेरे जो अपने थे और आसपास के जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। बच्चों ये आपका क्वेश्चन भी है कि जो उसका फर्स्ट स्पेस मिशन था उसको आप डिस्क्राइब करो, तो आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो कितने कोलंबिया यान में, वो 15 days 16 hours और 34 minutes का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान उनका जो अंतरिक्ष यान था उसने पृथ्वी के 252 राउंड्स लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और कितने डिस्टेंस कवर की उन्होंने, 10.45 मिलियन। द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। क्रू का मैंने बताया था ना आपको, चालक दल, उनके पास साथ जो हमने पढ़ा था ना ऊपर जो क्लूज़ दिए गए थे कि उस जो यान था, जो शटल था, उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। कौन, एक तो कल्पना चावला और 6 अदर्स थे। 2 कौन थे ये, एक तो जैपनीज था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो ये जो क्रू था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए किस चीज़ को लेकर, कि पौधों का जो निषेचन होता है अंतरिक्ष में, वो भोजन का कैसे विकास करते हैं, इस चीज़ पे निरीक्षण किया। दूसरा क्या था, फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स को हम कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी किया। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की जो चिप्स हैं इनको और ज़्यादा फास्टर, ज़्यादा मॉडर्न कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इन सब पर लगभग कितना खर्चा हुआ, $56 मिलियन, मीन्स 5 करोड़ 60 lakhs। 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं बच्चों। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, और सैटरडे की नाइट थी जब जो कोलंबिया जो यान था, डिजास्टर होता दुर्घटना, इसका जब न्यूज़ आया, देयर वॉज शोक एंड डिसबिलीफ। शोक होता है झटका लगना, डिसबिलीफ होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके, तो ये बात अविश्वसनीय थी। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। और ये जो करनाल में ये रात थी, सभी लोगों ने, स्लीपलेस होता है बच्चा, बिना सोए बिताई, हज़ारों लोगों ने, क्योंकि सभी टीवी से चिपके रहे और इस होप में चिपके रहे कि जो कल्पना है और उसके जो अदर क्रू मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव, मतलब जीवित आ जाएं। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जो पत्रकार था उसने लिखा, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, टू मच। एक एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी की, योग्यताओं की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको बायोलॉजी क्या, एस्ट्रोफिजिक्स क्या, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या, सभी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक जो एस्ट्रोनॉट हो बन सकते हैं। ये एक पत्रकार ने लिखा है और ये आपके क्वेश्चन भी है बच्चों। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज होता है, उसको हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो ये जो एक विशेष स्पेशलाइजेशन क्या होता है, विशेषीकरण, मतलब हर चीज़ में स्पेशल विशिष्टीकरण आ गया है। तो ऐसे युग में आपको अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए
जो एनसाइक्लोपीडिया होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, मतलब विश्व ज्ञान कोश होता है उस जितना नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज ओ इंस्पायरिंग, वो होता है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, मतलब मोटिवेट करने वाली। और उसकी जो ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उपलब्धि, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies. लाखों जो यंग इंडियंस हैं उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है, जो एक छोटे से शहर की लड़की थी जिसने स्काईज, मतलब स्काई कोई बहुत ज़्यादा तो स्काईज होते नहीं, तो स्काई तो एक ही होता है ना, तो स्काईज की जो हाइट्स होती हैं, ऊंचाइयाँ होती हैं, उसके लिए हमने इसको प्लूरल में यूज़ किया है। जिसने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, हैड बिकेम एन इंस्पिरेशन, वो लोगों के लिए, उन यंग इंडियंस के लिए मोटिवेशन बन गई है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, एक मैसेज जो उन्होंने, जो स्पेस शटल थी कोलंबिया, उनसे उन्होंने एक मैसेज भेजा टू स्टूडेंट्स ऑफ अर कॉलेज इन चंडीगढ़, और अपने जो स्टूडेंट्स थे चंडीगढ़ में उनको एक मैसेज भेजा कल्पना सैड। उसमें उन्होंने क्या कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो सक्सेस का जो रास्ता है वो किस में से निकलता है, ड्रीम्स में से, सपन में से होके गुजरता है। जो आपके सपने हैं उन्हीं से होके आपकी सक्सेस निकलती है, मतलब आपने अगर ड्रीम्स देखे हैं तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, आपके पास उसको पाने के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। द क्रेज टू गेट इन टू इट, और इसके अंदर घुसने का, किसी भी चीज़ में आने का आपके अंदर एक क्रेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए और क्रेज होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अचीव एन अचीवमेंट। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, और इस तरह उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं एक अच्छी जर्नी के लिए विश कर रही हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और आज निश्चित रूप से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। हु रोट दिस वॉज रिटन बाई कल्पना चावला। ये जो लाइन्स थी ये किसने लिखी थी, कल्पना चावला ने एक मैसेज भेजा था स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। यदि आपको कोई भी डाउट रहा हो, कहीं से आपको कोई मीनिंग समझना है, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।